नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएमएस एग्जाम जो आपका 10 नवंबर को होने वाला है। उसकी रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि आपका विकल्प दे रखा है, अब आपको जैसे इसका संबंध इससे है तो ऐसा कौन सा है जिससे इससे जैसे संबंध इन दोनों इनमें है। जैसे कैंची है तो कैंची का संबंध किससे है, कपड़ा है। तो अब देखिए कैंची क्या करती है, कपड़े को काटती है। तो इस छुरी पत्थर को नहीं काटेगी, पत्थर ग्राइंडर ये भी नहीं हो सकता, बंदूक शिकार ये भी नहीं हो सकता। क्या करेगी, जिस प्रकार कैंची कपड़े को काटती है उसी प्रकार जो लकड़ी होगी वो क्या करती है, कुल्हाड़ी को काटती है। किसको काटती है, लकड़ी कुल्हाड़ी को काटती है। यहाँ पर जो ये उल्टा दे रखा है, ठीक है, इधर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लकड़ी कुल्हाड़ी है वो किसको काटती है, लकड़ी को, और कैंची किसको, कपड़े को काटती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, देखिए। अब ये विकल्पों को चुनना, जैसे यहाँ पर ये 7 है, 3 7 1। अब देखिए यहाँ पर जैसे इनको देखना है, कितना माइनस हुआ, माइनस का 2 हुआ। वापस 7 और 5 के अंदर माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। यानी कि माइनस का 2 माइनस का 1 हो रहा है। अब देखिए इसमें 4 है, 4 में अगर माइनस का 2 करेंगे कितना, 2 होगा। 6 में माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, और 8 के अंदर 1 माइनस करेंगे 7, यानी कि 247। ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए बेमेल को चयन करना है। यहाँ पर तालाब है, बेमेल बताना कौन सा। तालाब है, झील, ये दोनों क्या है, पानी के स्रोत है। तो दोनों तो सेम चीज है, ये तो हो सकता है। अब पिस्तौल और बंदूक ये भी दोनों क्या है, कि शस्त्र के है। और कार और बस ये भी क्या है, साधन है। तो यहाँ पर जो चर्च और स्मारक है, और अगर यहाँ पर चर्च और मंदिर आता ना तो ये दोनों सेम संख्या हो जाए। लेकिन चर्च और स्मारक, स्मारक एक अलग चीज है और चर्च एक अलग चीज। चर्च एक क्या है, धार्मिक स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो। दी गई श्रृंखला में यहाँ पर जो हमारे पास श्रृंखला दे रखी है, इसको क्या करना, हमें पूरा करना है, ए सी बी। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ए सी और बी। अब देखिए यहाँ पर देखना, अगले सी के बाद, सी के पहले क्या आएगा, सी के पहले हमारे क्या आएगा, ए डी है, क्योंकि ए सी बी डी, बी डी आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है, ए सी बी टी। अब यहाँ पर सी, वापस सी ई, यहाँ पर 2 संख्या छोड़ के, तो वापस यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर डी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए डी डी और ई हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि सी बी की पत्नी है, यानी कि सी क्या है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ई सी का बेटा है, ई किसका बेटा है, सी का, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। ए बी का भाई है, किसका भाई है, ए है, बी का क्या है, भाई। अब यहाँ पर लिखेंगे हम भाई, ठीक है। अब देखिए डी, ए बी का भाई है और डी का पिता है, यानी कि ए बी का तो भाई है और डी का क्या है, पिता है, ठीक है। ई ई और ये वाला डी और ये वाला ई, इसका संबंध क्या है। अब संबंध क्या हो, दोनों के क्या होंगे, कि ये दोनों भाई होगा। तो ये क्या, चचेरा भाई आएगा, और चचेरा भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि ई और डी का संबंध क्या है, चचेरे भाई का संबंध है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला, 6 लड़कियां एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। अब देखो 6 लड़कियां हैं, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर क्या, एक गोला है, केंद्र है, वहां पर क्या है, 6 लड़कियां बैठी, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 लड़कियां हो गई, यहाँ पर मुंह करके बैठी है, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है बैठी है। बिंदु विजय की बाईं ओर। अब बिंदु जैसे मानते हैं हमारा, बिंदु को अगर हम यहाँ पर मानते हैं, बिंदु को, बिंदु क्या है, विजय, विजी की बाईं ओर। अब विजी यहाँ पर आएगी, क्योंकि विजी की बाईं ओर कौन है, बिंदु, बिंदु हो गई। अब रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। देखिए रेखा है जो किसके बीच है, हमारे यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर आ जाएगा रेखा, किसके बीच है, मुमताज के बीच है, मुमताज, ठीक है। अब जिस्सा जो है विजी और निर्मला के बीच है। जैसा विजी यहाँ पर ये हो गई हमारे पास, और यहाँ पर जैसा आ जाएगी, जैसा, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी हमारी निर्मला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
कि जो ये हमारा सिटी का हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है कि मुमताज़ के बाईं ओर कौन है। अब मुमताज़ हमारी यहाँ पर है। अब मुमताज़ की बाईं ओर यह तो होगा दाईं ओर रेखा और बाईं ओर हमारा हो जाएगा निर्मला। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो मुमताज़ के बाईं ओर कौन है, निर्मला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि नेशंस को ये लिखा जाता है तो एरन को ये लिखा जाता है तो अटेंशंस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोड दे रखा है तो ये ऐसे लिखा जाता है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए बहुत ईजी प्रश्न है कि यहाँ पर क्या करना, हमको 3 चीज चाहिए तो हमें इनका नकल करनी है। नकल कैसे करनी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, 2 बार एन दे रखा है। यहाँ पर कोड देख लेते हैं इनका सेम है सेम नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, इनके एन का कोड 4 है। अब यहाँ पर एन है तो इसका भी कोड 4 है, इनकी क्या हो रहा है, नकल हो रहा है। यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, ए का कोड 6 है और यहाँ पर भी एक 6 है। इनकी हमें क्या करना है, अटेंशन का कोड सिर्फ इसके देखकर लिखना है। कैसे लिखना है अटेंशन का कोड, तो यहाँ पर पहले हम ए का कोड देखेंगे। एक यहाँ पर एन है, एक ए यहाँ पर एन की ए का कोड क्या है 6 है, तो यहाँ पर हम ए का कोड लिखेंगे 6। फिर टी आया हुआ है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ से पीछे से 4 नंबर पे यहाँ पर टी है तो टी का कोड हो जाएगा 7। डबल टी है तो 7 हो जाएगा टी का कोड। अब यहाँ पर ई अगला है, ई यहाँ पर है, ई का कोड हो जाएगा 1। फिर है एन, एन का कोड हमारे पास 4 है। फिर आता है टी का कोड 7 है। फिर आई, हमारा आई है पीछे से 3 नंबर 2। फिर हमारा आ जाएगा ओ का कोड है 3 और एन का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 677, 14, 72, 34, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका इजीली राइट आंसर। सोनू एक स्थान से ए और बी, सोनू क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, यहाँ पर डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। सोनू है ए स्थान से, यहाँ पर सोनू यहाँ पर ए स्थान है और वो बी स्थान तक, कहाँ बी है ये स्थान, यहाँ पर बी पहुंचा कितना, 12 किलोमीटर गया, ठीक है 12 किलोमीटर गया। अब वह वहाँ पे, अब उसका मुंह उस साइड है और वो क्या गया दायां, यहाँ पर इसका मुंह है उस साइड, यहाँ पर उसका मुंह पूर्व की ओर, तो वो दायां जाएगा तो वो नीचे आएगा। 8 मीटर क्या करता है, वो दायां जा रहा है, ठीक 8 मीटर दायां मीटर गया और चलकर अब यहाँ कौन सा स्थान पहुंचा है, अभी ये पहुंचा है हमारा सी स्थान। यहाँ पर सी स्थान है, ठीक है यहाँ पर ये सी स्थान है। अब उस स्थान से वह अब नीचे मुंह है तो वो दाएं घूमेगा तो यहाँ सीधा आएगा और 6 किलोमीटर यहाँ पर इनकी आधा हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। अब 6 आ गए, अब वो स्थान है यहाँ पर इसका डी, अब वो कहाँ पहुंचा है, डी स्थान पर पहुंचा है। तो यहाँ पर जो ये आरंभ स्थान ये वाला और इसका ये स्थान, ठीक है, और ये वाला ज्ञात करना है कि ये दोनों स्थान कौन सा। अब ये वाला डायरेक्शन बताना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा ये 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया कि ये वाली 8 किलोमीटर आ गई और ये वापस यहाँ 6 तक, तो ये होगी 6, इनकी 8 और 6। अब 8 और 6 हमारे पास है तो ये सवाल है, तो ये पार्थक्य जो परिमेय होता है उससे निकला जाएगा। अब कैसे निकला जाएगा, यहाँ पर 6 और 8 है तो देखिए यहाँ पर क्या करना, हमें ए, क्योंकि हमें क्या ये वाला मिल रहा है ना, तो हमें क्या हमारे पास क्या है, हमें निकालना है कर्ण निकालना है। तो ए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण हमें निकालना है, यहाँ पर हमारा कर्ण निकालना। तो यहाँ पर हमारा क्या करने, यहाँ पर जो ये स्थान है यही मान लेते हैं। अब ये मुँह क्या करेंगे, हम 6 और इसका स्क्वायर करें, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर होगा a बराबर 64 और ये हो जाएगा हमारे पास 64 और ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, a बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 64, ठीक है। ये कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ए बराबर कितना, रूट 100 हो रहा है और रूट 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो ए हमारी आ जाएगी 10 किलोमीटर और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर वो कहा आरंभ स्थान से उसकी दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारे पास आरेख दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। पर हमारा है वह आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्र गायकों और नर्तकों के बीच का संबंध निरूपण करता है। अब यहाँ पर हमारे पास आरेख देखा है, वह आरेख चुनना। अब देखिए जो कॉलेज के छात्र हैं, अब जो कॉलेज के छात्र हैं वो गायक भी हो सकते हैं, वो नर्तक भी हो सकते हैं, और जो नर्तक है वो कॉलेज के छात्र भी हो सकते हैं, और जो गायक है वो कॉलेज के छात्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर दिए गए विकल्प में से हमें विषम चुनना है कि विषम संख्या विषम चिन्ह कौन सा है या विषम आकृति कौन सी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इजी है कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये सारी संख्या क्या एक दूसरे से मतलब आधी बार है यहाँ पर, लेकिन इसको अगर आना था ना तो इसको ऐसे आना था, ये छोटा वाला तो इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये पूरा बॉक्स बना था। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें विषम आकृति हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा शब्दकोश में आपको व्यवस्थित करना है, जैसे सीनरी, साइंस है, सेकेंडल, स्कूल और सेक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है वोकैबुलरी को। तो कैसे करते हैं, एस सब में सेम है, सी तक सब में सेम ही है। अब देखिए
सी तक सब में सेम है। यहाँ पर क्या है, आई आया तो आई पहले नहीं भी आया, एच भी पहले नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ में क्या है, सेम संख्या है, ए एच सेम है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर टी है और यहाँ पर एन है, तो पहले कौन सा आएगा, एन आएगा। तो पहले यहाँ पर ए 3 होगा, फिर उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद 5 होगा, फिर अब इन तीनों में बचा। अब यहाँ पर एस है, एच है और यहाँ पर आई है, यह नहीं हो सकता, ई होगा पहले तो 1, फिर इन दोनों में देखते हैं, आई आए पहले आएगा, एच आएगा पहले 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एन की। यहाँ पर हमारा 3 5 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए इसका इजीली राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सार्थक अक्षर को चुनना है कि कौन पहले, मतलब हमें क्या करना है, क्रम से इनको सजाना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हमारा जैसे कि पहले क्या होगा, पहले हमारे पास पहले उसका पहले क्या होगा, पहला हमारे पास मिट्टी होगी, ठीक है। मिट्टी में क्या, फिर हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे, फिर बीज से क्या होगा, एक पौधा निकलेगा, ठीक है। पौधे के बाद उसमें क्या आएगा, वो क्या बनेगा, एक पुष्प बनेगा, और पुष्प के बाद उसमें क्या आएगा, फल आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, पहले बीज, फिर मिट्टी होगी, फिर बीज लाएंगे, फिर उसको पौधा बनेगा, फिर पुष्प होंगे, और फिर क्या होगा, उस पर फल लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, इसको पूरा करना है। श्रृंखला दे रखी है, PQRS CSC श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करते हैं, PSR, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, QSR, तो यहाँ पर क्यू आएगा पहले, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज है वो लगभग सेम चल रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, QPSR। अब यहाँ पर अगला है तो QPSR, क्यू, यहाँ पर ये अलग, यहाँ पर कॉमा दे रखा, ठीक है। तो फिर QPSR, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए QPSR, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये श्रृंखला का कॉमा दे रखा था, तो बहुत इजी सवाल था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को ये लिखा जाता है तो ट्रायंगुलर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यूनिटी को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में ये क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि शब्द लगभग सेम लग रहा है, कि इनकी यू का क्या लिखा है, यू का एफ, एन का एम, आई का आर, टी का जी, वाई का बी, यानी कि क्या, और ये सब क्या दिख रहे हैं, उल्टे अक्षर है। उल्टे अक्षर कहते हैं क्योंकि यू का फादर अंकल, मन मेरा तेरा, या वैसे कर सकते हो इंडियन रेलवे, GT गुजरात टाइटंस, और बॉय, तो ये हो रहा है तो उल्टा करना। अब क्या करना है, टी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये देख रहा है, टी का उल्टा जी, ठीक है, आर का उल्टा आई इंडियन रेलवे, ए का उल्टा A to Z, एन का उल्टा क्या पता था M, क्यू का उल्टा जापानी क्वीन, ठीक है, यू का उल्टा फादर, ठीक है, फादर अंकल, आई का उल्टा इंडियन रेलवे, और एल का उल्टा हो जाएगा O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दे रखा है जैसे कि GSIMZFOR, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अब यार निम्नलिखित में से हमारे पास ये दे रखा है, जेरोक्स मशीन कार्यालय उपस्कर के लिए कौन सी आकृति दर्शाई गई है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आकृति दे रखी है कि कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन और कार्यालय उपस्कर के लिए कौन सी आकृति सही होगी। तो यहाँ पर हमारा ये तीनों क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जेरोक्स और कार्यालय में ये दोनों, जेरोक्स मशीन और कंप्यूटर दोनों का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए हमारे पास एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर NZOYPXQWRB। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए N14 पर, O15 पर कितना +1 हुआ, Z26 पर, Y25 पर क्या हो रहा है, -1। यहाँ पर O15 पर, P16 पर +1, Y25 पर, 24 पर 1, तो क्या हुआ, -1। तो क्या करना, माइनस का, प्लस का 1 माइनस का। अब देखिए R18 पर +1 करेंगे 19 पर हमारा क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। V22 पर -1 करेंगे होगा 21, और 21 पे हमारा आएगा U, इनकी SU ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि विषम को चुनना। विषम को चुनने के लिए कि रेखाओं से यहाँ पर कौन सा विषम कौन सा है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो राइट आंसर होगा ना वो कौन सा होगा, डी, ये समूह में भिन्न है, डी के षड़भुज, और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विषम को चुनना है। अब देखिए कविता क्या करता है, कवि क्या करता है, कविता को लिखता है, ठीक है।
प्रशासक क्या करता है, प्रशासक कौन करता है, यहाँ पर सबका प्रश्न ये विषम से संबंधित प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो प्रकाशक है इनमें सब में अलग, क्योंकि प्रकाशक इन सब में भिन्न क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए लेख और उपन्यास प्रकाशन ये दोनों देखिए, कवि है, लेखक है, उपन्यासकार जो प्रशासक जो लिखेगा ना कविता, वो क्या करेगा, उसको मतलब पब्लिश कौन करेगा, प्रकाशक करेगा। तो इन तीनों में ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कवि, लेखक, उन तीनों का काम एक है लिखना, लेकिन जो उनको पब्लिश कौन करता है, वो करता है हमारा प्रशासक होता है, वो क्या करता है, पब्लिक करेगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशक। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दी गए विकल्प को सार्थक श्रेणी में लिखना है, इनको क्या करना, हमें लिखना है हमारे क्रम में। तो देखिए क्रम में लिखते हैं, तितली, सुंडी, अंडे और कोया, कौनून। तो यहाँ पर पहले हमारा आएगा, पहले क्या होंगे, अंडे होंगे, फिर उसके बाद सुंडी होगा 2, फिर उसके बाद क्या, कोया होगा, फिर वो क्या होगा, तितली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि वर्णासुर क्रम पर लिखने पर तीसरा अंक कौन सा हो। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 4, डायलिसिस, डेर्चसी, डायमंड, डिग्नल। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, इसको कैसे करते हैं, देखिए इनको तीसरे नंबर पर कौन सा आने वाला है। यहाँ पर देखिए DI सब में सेम है, DIA सब में सेम है, यहाँ पर L है, यहाँ पर M है, ठीक है, यहाँ पर R है और यहाँ पर G। तो पहला कौन सा आने वाला है, पहला मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर D पहले आएगा, क्योंकि आएगा G पहले आएगा। अब देखिए G आता है, उसके बाद L है, M है और R है, तो पहले कौन सा आएगा, उसके बाद A आएगा, क्योंकि उसके बाद कौन सा आने वाला है, A आने वाला है। ठीक है, अब देखिए D और A होगा, अब देखिए D M आएगा या R आएगा, M आएगा पहले और फिर हमारा B होगा। तो पहले तीसरे नंबर पर कौन सा, डायमंड आएगा, ऑप्शन नंबर A इसका C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा आने वाला है, डायमंड आने वाला है, तीसरा अक्षर। अब अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वां और दाईं ओर से 12वां है, तो कुल अक्षर कितने। तो ये आपको बहुत ईजी सवाल है कि अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट ये है ना, ये पूछते हैं ना सवाल ऐसे, तो इसको सवाल क्या करते हैं, ऐसे जैसे अक्षरों में अगर आपको एक फॉर्मूला लिखते हैं, बाद पहले सवाल करते हैं, जैसे अक्षर बाईं ओर से 5वां है, तो 5 और दाईं ओर से कौन सा है, 12वां, इनको जोड़ेंगे, माइनस का 1 करेंगे, कितना होगा, 17 माइनस 1 कितना होगा, और 16 आ गया, इनकी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल कैसे किया, तो 3 फॉर्मूले होते हैं ऐसा, अगर आपको कुल पूछता है, ठीक है, कुल पूछे तो क्या करना हमको, कुल पूछे तो दाया प्लस बाया, बाया माइनस का क्या करना, हमको 1 करना है। ठीक है, अब अगर दाया पूछ लेता है, तो दाया क्या करना है, कुल माइनस बाया, उसमें क्या करना, प्लस का 1 करना है। ठीक है, अब बाया पूछ लेता है, तो बाया पूछे तो क्या करना है, कुल माइनस दाया प्लस 1, यानी क्या फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपके पास कुल पूछे तो दाया बाया दिया होगा, उसको क्या करना है, प्लस 1 करना है, सॉरी माइनस 1 करना है। अगर दाया माइनस 1 करना है, दाया बाया पूछ लेता है, तो कुल में से जो दाया बाया दिया वो उसको घटाना है, फिर उसके बाद 1 प्लस करना। बहुत ईजी फॉर्मूला है इसका, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि 6 पशु है, एक वर्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े। अभी 6 पशु है, तो यहाँ पर हम गोला बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पशु हो गए हमारे गेट के। अब बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच है। अब पहले हम देखेंगे, कुत्ता है तोता के बाईं ओर, तोता यहाँ लिखते थे तोता, अब कुत्ता क्या है, तोता के बाईं ओर, कुत्ता यहाँ हो गया। ठीक है, कुत्ता यहाँ, अब बिल्ली क्या, कुत्ता और खरगोश के बीच है, तो यहाँ कौन आएगी, बिल्ली आएगी, किसके बीच है, खरगोश की, खरगोश और तोते के बीच। अब यहाँ पर हमारा खरगोश हो गया। ठीक है, खरगोश। अब मुर्गी तोता और बंदर के बीच है, अब मुर्गी है जो किसके बीच है, तोता और बंदर के बीच, तो मुर्गी यहाँ पर हो जाएगी तोता और बंदर के बीच कौन है, मुर्गी, यहाँ पर हो जाएगा बंदर। ठीक है, यहाँ पर सब आ गए हमारे पास। अब देखिए खरगोश के बाईं ओर कौन, अब खरगोश यहाँ पर है, इसकी बाईं ओर कौन होगा, बिल्ली होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खरगोश के बाईं ओर कौन सी है, बिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, ये प्रश्न दे रखा है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 10 17 और 8 यहाँ पर बॉक्स दे रखा है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, ये देखिए अगर हम करते हैं, ये नीचे से देखते हैं, अगर 10 को 10 + 5 + 6 करेंगे, कितना होगा, 21। अब 21 हमारे पास आया है, और अगर 21 को हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा एकदम सही चल रहा है। तो क्या करना है, 17 + 3 + 14, ठीक है, कितना हुआ, 34 हुआ। 34 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 8, और ये हो जाएगा 68 आया हुआ है। तो ये हम ऐसे करते हैं, 8 को
8 को क्या करना है, 8 प्लस 15, 8 प्लस 15। अब उसमें आपको पहले करते हैं एक्स करते हैं, फिर क्या आएगा, एक्स करेंगे कितना होगा 32 प्लस एक्स गुणा 2 करना है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पर ये दे रहा 46 आएगा, तो है वो कौन सी है, 23 है। 23 है, जैसे 8 15 प्लस 23 जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, देखिए जैसे ये होगा 24, 24 और 23 कितना होगा, 23 और 23 30। तो यहाँ पर हमारा होगा जैसे कि 8 प्लस 15 प्लस 23 होगा, तो ये होगा कितना 46, 46 को 2 से गुणा करेंगे 92 आएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि नोट को ये लिखा जाता है, टाइम को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए जैसे करते हैं हम इसमें, देखिए एन 14 पर प्लस 16 पी 16 पर कितना प्लस 2 ओ 15 पर क्यू 17 पर प्लस 2, टी 20 पर वी 22 पर प्लस 2, ई 5 पर ई 7 पर कितना प्लस 2 करना है सब संख्या में। तो ये हमारे पास दिया गया TIME, टाइम दे रखा है, तो टी में प्लस 2 करेंगे कितना होगा, टी 20 पर प्लस 2 करेंगे होगा 22 पे हमारा क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, अब आई 9 पर प्लस 2 करेंगे 11 पे क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, एम 13 पर प्लस 2 करेंगे 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, ये हमारा 5 पर प्लस 2 करेंगे 7 और 7 पे क्या आएगा, जी आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा BKOG, ऑप्शन नंबर बी इसका इजीली राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, दर्पण में दी गई घड़ी 3:15 बजे का टाइम दे रही, तो सही समय क्या है, इनकी दर्पण में घड़ी क्या दे रही है, हमें टाइम दे रही कितना सही टाइम दे रही है हमें दर्पण में घड़ी 3:15 बजे का, हमें 3:15 बजे इनकी दे रखी हमारे पास घड़ी 3:15 का टाइम दे रही है दर्पण में। ठीक है, दर्पण में 3 बार दे रही है टाइम, तो उसको क्या करना है, हमें दर्पण में देखी गई 3:15 हो रही, तो उसमें कैसे बजेगी। अब देखिए वास्तविक समय देखना है, तो हमें क्या करना है, वही करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है और हमें वास्तविक समय बताना है, तो इसको भी क्या करना है, 11:60 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है, कितना 3:15 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर बचा 45 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 बजेगा, इनकी 8:45 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इनकी जो 3:15 बज रहे होते हैं, तो ये दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा, और जब इसको हम वास्तविक समय होगा तो 8:45 वास्तविक समय होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, के है जे का भाई, क्या किसका भाई है, जे का क्या है भाई है, प्लस एम है जो क्या है, के की बहन है, एम क्या है, के की क्या है, बहन है। पी एन का भाई है, पी किसका भाई है, एन जे की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, जे की क्या है, पुत्री है, और पी क्या है, उसका भाई है, पी। ठीक है, तो देखिए पी का चाचा कौन है, अब पी का चाचा कौन है, अब देखिए पी तो इसका पिता है, ये तो इसकी क्या होगी, बुआ होगी। ठीक है, चाचा कौन होगा, ये होगा के कौन होगा, चाचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अगला, जैसे समीकरण बदलने पे यानी कि आपको चिन्ह भी बदलना है, और जो 5 2 का है वो भी बदलना है। तो इसको जैसे समीकरण का मान रखते हैं, जैसे यहाँ पर 5 का क्या करना है, 2 बदलना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का भी बस सेम पर रखना है 11। अब प्लस माइनस को क्या, प्लस भाग को क्या करना है, बदलना है, तो प्लस का यहाँ प्लस है तो यहाँ भाग आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा 2 माइनस 11, भाग का प्लस का क्या होगा, भाग हो जाएगा, 1 आ जाएगा, गुणा का गुणा, 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भाग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 50 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बदलना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला, जैसे कि 2 माइनस 11 गुणा 2 प्लस 20, यहाँ पर देखें 2 गुणा 22 प्लस 20। अब देखिए यहाँ पर ये देख रहा, तो अब क्या करना है, ये भी प्लस का जुड़ गया, कितना हुआ 22 माइनस का 22 कितना हुआ, बराबर में 0। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि प्लस भाग और 5 2 को मान बदलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी है, तो इनमें क्या करना, हमको 2 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है वो बताना है। अब देखिए पासे की 2 विपरीत स्थिति देखिए, अब 2 के विपरीत दिखाना है, अब 2 इसमें है नहीं तो इसका तो मान रखने में कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4, यहाँ पर भी 1 और 4 कट गया, फिर 2 के विपरीत कौन बचा, 6 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।